नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम एमटीडीसी तारकर्ली से लगभग 5 किलोमीटर दूर देवबाग की तरफ आ चुके हैं। आज दिन की शुरुआत देखिए हमारी कैसे हो रही है। इस समय सुबह 7:30 बजे का टाइम है। प्रसाद भाई और मैं यहाँ पर आए, अब हमें 10-15 मिनट हो गए हैं। अब इस जगह को मैं डिफाइन करूँ उससे बेहतर रहेगा आप बताओ ये जगह कौन सी है। बट मैं तो इतना जरूर बोलूंगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस समय हमने बोट राइड शुरू कर दी है, थोड़ा एक्सप्लेन करो इस जगह के बारे में। सर, ये करली रिवर का बैक वाटर है। ये करली रिवर यहाँ पे आगे देवबाग संगम पे जाके समुंदर को मिलती है। कितनी आगे? एक सर आधा किलोमीटर आगे। अच्छा, यस। और ये टोटल बैक वाटर एक 10-12 किलोमीटर का है और इसमें हम आगे जाके कुछ 5-6 पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे। ओह लवली। सर, सबसे पहले हम संगम पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पे रिवर मीट्स टू द सी। करली रिवर। करली रिवर। ग्रेट। भाई साहब मजा आ गया। इस जगह से हमें ना संगम दिखाई दे रहा है। वो लहरें जो उठ रही हैं वही है ना संगम? यस। वो कुछ लोग खड़े कैसे हुए बीच में? वो एक्सटेंडेड सी ही है, मतलब ये बीच है वो देवबाग का। बीच में? हाँ। क्या बोलते हैं ना, ब्रेथ टेकिंग व्यू। सो ब्यूटीफुल। तो एक तरह से समझो आप संगम लैंड में खड़े होके देख रहे हो। मतलब बीच में खड़े होके आप संगम देख रहे हो। ये चीज हमने नहीं देखी पिछले 11-12 दिन में, पहली बार। और इस तरफ वो क्या? यहाँ पे मालवण का देवबाग, तो ये बॉर्डर लाइन है ये रिवर। तो ये है मालवण तालुका का एंड देवबाग और यहाँ से वेंगुर्ला तालुका शुरू हो जाता है, भोगवे बीच। अच्छा, बाय द वे आज हम वेंगुर्ला भी जाने वाले हैं, लेकिन हम ऐसा बोट पे नहीं जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर बोट पे जाना हो तो वेंगुर्ला तक जा सकते हैं। हाँ, वेंगुर्ला तक मतलब सब ये क्रॉस किया तो भोगवे जाएंगे, भोगवे से आगे हम गाड़ी लेके भी जाएंगे। अच्छा, ऐसा। ये जगह कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोकेशन देखो, समझ आ जाएगा आपको खुद। ये नदी और समुद्र का संगम हो रहा है। सामने समुद्र है, इस तरफ करली रिवर है और हम ये दोनों जो संगम हो रहे हैं ना नदी और समुद्र का, इसके बीच में यहाँ पर बीच साइड खड़े होकर संगम देखेंगे। और अभी हाई टाइड का समय है ना, तो अपने को ऐसा नहीं लग रहा कि नदी का पानी समुद्र में ड्रेन कर रहा है, अपने को लग रहा है समुद्र का पानी नदी में जाके ड्रेन कर रहा है। व्हाट अ फीलिंग और व्हाट अ एक्सपीरियंस। लहरें उठती हुई कितनी क्लियर दिखाई दे रही हैं। दिखाई क्या दे रही है, हमारे नीचे ही लहरें उठ रही हैं। मतलब सच बताऊं कि ये लेवल का एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं लिया। इसको सिर्फ क्रोकोडाइल पॉइंट कहते हैं। आपने इसका शेप देखा ना? हाँ। तो ऐसे जैसे मगर क्रोकोडाइल ना। हाँ, हाँ। आगे देखो, उसका मुंह देखता है इसका। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्रोकोडाइल पॉइंट। लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं देवबाग बीच। ये उफ, पानी कितना साफ है यार। हाँ। मतलब आर पार दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर क्या आप ऐसी जगह खड़े हो जहां पर आपके राइट में समुंदर है, लेफ्ट में नदी है। सबसे मेन बात है हाई टाइड के समय आप संगम देख रहे हो। उससे क्या दोनों तरफ के बहाव आपको दिख रहे हैं। एक्चुअली सैंड कितनी, ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटली अनपॉल्यूटेड। ये एनवायरनमेंट में जो नेचुरल पन है ना, वो बहुत ऑसम है। ये शेल्स तो जगह जगह है यहाँ पर। तो देवबाग काफी ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है या कम पॉपुलर है? अभी हो गया है, थोड़ा पॉपुलर होते जा रहा है। अब पता लग रहा है लोगों को। थोड़ा उस तरफ चल के खड़े होते हैं और उसके बाद 15-20 मिनट यहाँ रुकेंगे। कल जब हम सिंधुदुर्ग फोर्ट गए थे तो वहाँ बीच साइड था। आपने बताया था कि अगर कोई पैदल चलते आए तो यहाँ तक आ जाएगा। यस सर। सोचो यार, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 10 किलोमीटर तो होगा। तो इसका मतलब बीच साइड से पैदल चलते चलते जब यहाँ तक आओगे तो अचानक आपके नजरें खुलेंगी समुद्र और नदी के संगम पे, है ना? मजा आ गया। ये जो बैक वाटर्स हैं, नदी का नाम आपने बताया करली रिवर। करली रिवर, ये कहाँ से आ रही है? सर, ये करली रिवर आती है सह्याद्री से, वेस्टर्न घाट्स में से, कुडाल तालुके से। तो कुडाल से ये मालवण तक यहाँ पे आके समुंदर को मिल जाते हैं। तो ये नदी का ओवरऑल लेंथ है 50 to 60 किलोमीटर और इसका बैक वाटर समझो 20-30 किलोमीटर का बैक वाटर है। ओए होए। अच्छा, इस समय हम गोवा से अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर दूर है? सर, यहाँ से एक गोवा बॉर्डर अराउंड 60 किलोमीटर पे चालू हो जाता है
अच्छा, हाँ। एक बात कह सकते हैं, अगर आप समुद्र का ऐसा नज़ारा लेना चाहते हो जो इतना यूनिक हो कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ, तो ये पॉइंट ज़रूर है ये जिस जगह भी हम खड़े हैं। और इस जगह को 4 चांद लगा दिए आज के मौसम ने। ब्यूटीफुल, वाह। अभी हमारे को बोटमैन ने बोला था, जैसे आमतौर पे सी बीच साइड में आप थोड़ा पानी में चले जाते हो ना इंजॉय करने के लिए, तो कहते हैं यहाँ पर वो काम मत करना क्योंकि एकदम से स्लोप आ जाती है ना। यस सर, जहाँ पे रिवर और समुद्र का मिलन रहता है, संगम रहता है, वहाँ पे क्या होता है, जो सब रेत रहता है ना वो चला जाता है पानी के अंदर, तो वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा रहता है। हाँ। एक चीज़ बताओ, सामने ना एक आइलैंड है। सर वो आइलैंड को बोलते हैं न्यूती रॉक्स। वो समुद्र में बहुत बड़े पहाड़ है रॉक्स के, और उसके ऊपर सर एक लाइट हाउस भी है, और उधर सर ना स्कूबा के लिए लेके जाते हैं ये एमटीडीसी वाले, तो बहुत अच्छा पानी है वहाँ। हमने जो बोट हायर करी ना, सामने आप देख रहे हो हमारी बोट खड़ी है, ये हमने इस 2 घंटे का पैकेज लिया है। इसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़। तो ऐसा ये 2 घंटे में हमको यहाँ ले आए, संगम पॉइंट ले गए और क्रोकोडाइल पॉइंट दिखा दिया जो शेप है। और अभी हमारे को लगभग 1.5 घंटा हो चुका है बोट राइड शुरू किए हुए। अब हमको सुनामी आइलैंड जाना है। यस सर, अभी नेक्स्ट पॉइंट सुनामी आइलैंड। अच्छा सर बाकी के लोग सोचते थे कि सुनामी से बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन अच्छे से देखा जाए तो तारकर्ली के लोगों को फ़ायदा हुआ है सुनामी से। 2003-4 में जो सुनामी आया था, वो टाइम में यहाँ का जो रेत था वो ऐसे हवा के साथ जाके उधर एक ऐसे आइलैंड बन गया, और वो परमानेंट आइलैंड बन गया। तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट चलते हैं। अच्छा, आपके चारी बाजू में ऐसा पानी रहेगा, और जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बाजू में पानी है, वहाँ पे चारी बाजू में पानी है। वहाँ पे पैरासेलिंग्स, उसको बोट राइड्स, ये सब होता है। अच्छा जी। और वो कितनी हाइट पे है? सेम लेवल? सेम लेवल पे है, लेकिन पानी ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। हाई टाइड में बढ़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। लो टाइड में भी ऐसे क्लियर हो जाता है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से एक 10 मिनट लगेगा सर। चलो जी, अब हम चल रहे हैं सुनामी आइलैंड देखने। आओ जी। ओहो, तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होता है ना? वाह वाह। तो इसका नाम है सुनामी आइलैंड। 2004 में जो सुनामी तब से बना है। ये भी देखो एक यूनिक चीज़ है। सुनामी आई 2004 में, तो ये आइलैंड बन गया। पहले यहाँ कोई आता भी नहीं था, तो इतनी सारी रेत आई साथ में कि सब आके यहाँ डिपॉजिट हो गई। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी ये ना सॉफ्ट है, ऐसा पाँव लगाने से लग रहा है अपने को। हाँ। तो जब हाई टाइड होती है तो क्या पानी ऊपर भी आता है यहाँ पे? हाँ, पानी ऊपर आता है, लेकिन ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब भी बारिश का समय है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उस समय बंद कर देते हैं? हाँ, जुलाई से बंद होता है, फिर सितंबर में चालू। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, बनाना राइड करते हैं, 2 लोग, ठीक है। बनाना राइड तो हमने बहुत इंजॉय करी। अब ना बारिश स्टार्ट हो रही है, तो हम बोट पकड़ के बाहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा ये एक भैया हैं, ये वड़ा पाव भी बेच रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, कुछ भूख लगती है, तो यहाँ पर वड़ा पाव भी खा सकते हैं। चलिए जी, उस पार पहुँच के आपको ज्वाइन करेंगे। बरसात तेज चालू हो गई है। जहाँ से हमने बोट राइड शुरू करी थी, अब हम वापस उसी पॉइंट पर आ चुके हैं
कुछ कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ मैंने नोटिस किया एक शॉप है, इनके पास शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, चप्पल ये सब उपलब्ध है। हम तो अपनी शॉर्ट्स लेकर आए थे, लेकिन अगर कोई नहीं लेकर आए तो यहाँ से 150 रुपीज़ की शॉर्ट्स खरीद के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जा सकता है। अब प्रसाद भाई लगी है भूख, अब मुझे बताओ कि कहाँ खाएंगे? वड़ा पाव मिल जाए तो भी सही है। वड़ा पाव, उछल पाव ऐसे ही मिलेगा हमको नज़दीक में इधर। हाँ, जगह जानते हो? हाँ जानते हो। आओ जी। अच्छा भैया, नाश्ता करने के लिए हमने गाड़ी ऐसी जगह रोकी है जहाँ से समुद्र 20 मीटर के डिस्टेंस पर है और नदी इस जगह से मुश्किल से 50 मीटर के डिस्टेंस पर है। देखो जी सामने नदी है। अब यहाँ पे हम कुछ नाश्ता करने आए हैं। विट्ठल मंदिर यहाँ का लैंडमार्क है। सामने लिखा है श्री विट्ठल मंदिर, बस थांबा देवबाग। चलो अब नाश्ता करेंगे। यस, आओ। हमने ना अपने लिए वड़ा पाव ले लिया है। तो एक तो सिटिंग स्पेस इनकी यहाँ पर है जो आप सामने देख रहे हैं। तो मुझे लगा मौसम बहुत बढ़िया है, तो हमने ना 2 मिनट पहले ही बाहर 3-4 कुर्सियाँ लगा ली हैं। बाहर बैठ के खाएंगे तो आनंद कुछ ज़्यादा आएगा। आओ इधर बैठते हैं। नहीं, टेबल की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं है ज़रूरत। ठीक है जी। एक बात है, आमतौर पे अक्सर हम जो वड़ा पाव खाते हैं ना, उसमें हम समझते हैं चटनी का एक रोल होता है। हाँ यहाँ पे बिना चटनी के स्वाद है। स्वाद है। बड़ा नेचुरल टेस्ट आ रहा है। लवली। शॉप का नाम है मुंबरकर नाश्ता सेंटर। नाश्ता सेंटर। वेरी गुड। हमने अपने लिए अब उसल पाव ले लिया है। अच्छा, जब हम बोलते हैं उसल तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें क्या क्या रहता है? सर ये वाटाणे का ग्रेवी रहता है, उसमें प्याज है, टमाटो है और मेनली कोकोनट और मालवनी स्पाइसेस। टेस्ट सही है, लेकिन मेरे को ना वड़ा पाव थोड़ा सा ज़्यादा स्वाद लगा। इसमें मसाले इन्होंने बहुत हल्के रखे हैं, नमक भी बहुत ज़्यादा कम है। ओवरऑल अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। कुछ हमने यहाँ लोकल स्पाइसेस वाली आइटम ट्राई कर ली, और मैं आपको दोबारा हाईलाइट करके बात बताना चाहता हूँ ये लोकेशन यूनिक क्यों है। एक तरफ नदी, एक तरफ समुंदर, ये चीज़ का तो मज़ा है यहाँ पर। ब्यूटीफुल। चलो जी, अब हमारा प्रोग्राम ये रहेगा कि MTDC तारकर्ली की ओर चलते हैं, फिर गाड़ी में लगेज रखते हैं और फिर आगे। MTDC तारकर्ली पहुंचने के बाद हमने अपना लगेज गाड़ी में रख लिया, चेकआउट कर लिया और मैंने स्नान भी कर लिया है, जिससे कि थोड़ा अच्छे से फ्रेश हो जाए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ रात में हम रुके थे। ये सामने जब रूम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा नाइट स्टे था। तो आप बाहर आके यहाँ कुर्सी में बैठ जाओ और समुद्र की लहरें आप रूम के बाहर से ही देखो और ये साउंड को एंजॉय करो। ये जगह मेरे को बड़ी पसंद आई है। यहाँ से जो व्यूज़ है ना, बड़े कमाल के हैं। कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पर पहुँचा ना, तो सामने बैम्बू हाउस है
तो मैंने इनको बोला कि मुझे दिखाओ आप रूम अंदर से, तो इन्होंने मेरे को दिखाया। बैम्बू हाउस के जो रूम है वो बड़ा है, सिर्फ क्या है कि वहाँ से आपको सी व्यू नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड क्लोज है। लेकिन वहाँ पर भी मुझे लगता है रुकना अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने मेरे को बताया कि बैम्बू हाउस का जो टैरिफ है आज की डेट में वो 3,500 है, और इसका जो टैरिफ मैंने पहले भी बताया था 2,500। अभी क्या करते हैं, अक्टूबर में सीज़न आ जाता है ना, तो टैरिफ थोड़ा सा बढ़ जाता है। सीज़न ऑफ सीज़न, वीकेंड टैरिफ, वीकडे टैरिफ, ये सब परमुटेशंस जगह जगह चलते हैं, तो यहाँ पर भी चलते हैं। मुझे ना काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था जब आप इधर आएंगे ना सिंधुदुर्ग, तो तारकर्ली बीच ज़रूर विज़िट करना। तो मैं वैसे आज सुबह उठने के बाद कुछ देर के लिए आ गया था यहाँ पर, लेकिन कैमरा लेके नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको मॉर्निंग टाइम का व्यू नहीं दिखा रहा। तो अभी देखो ऑलमोस्ट 11:30 का टाइम है। फिर भी देखो आप एक आइडिया लग जाएगा आपको कि बीच कैसा है। यहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, लेकिन अभी कैसा है कि इस मूवमेंट पे नहीं हो रही। बीच तो बड़ा प्यारा है, नो डाउट। चलो चलते हैं और आपको अगले डेस्टिनेशन पहुंचकर वापस ज्वाइन करेंगे। तारकर्ली से लगभग 20 से 25 मिनट का सफ़र करके हम चिपी एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। पहले आप सराउंडिंग्स देखो कितनी अल्टीमेट है। कहाँ से दिखाना शुरू करूं आपको? यहाँ से देखो, ये जो घास इस समय उगी हुई है ना, हवा चलने से लहराती हुई घास दिखाई दे रही है। क्यों प्रसाद? वेव्स क्रिएट। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है एक वेव्स क्रिएट हो रही है और अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हरे रंग के अंदर भी शेड्स एक शेड्स है, देखो दूर दूर तक देख पा रहे हैं। और प्रसाद ये जो पूरा रीजन है जहाँ हम खड़े हैं, जैसे हाँ। ये सब देखो, ये प्लेटो है। प्लाटू है, लैटेराइट प्लाटू है। हाँ, ये देखो ना दिखाई दे रहा है। तो ये पत्थर पे घास अपने आप ग्रो हो गई है। हाँ, बारिश में ना? मानसून सीजन में। हाँ, अच्छा, एनीवेज ये तो घास की बात हो गई। अब सामने देखो हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, ठीक है। गाड़ी से हम इस रोड पे आए, अब यहाँ पर खड़े हुए हमें 6 से 7 मिनट हो गए हैं, एक भी व्हीकल यहाँ से पास नहीं हुआ। तो रोड एकदम खाली है, ये रोड खाली है, सामने खाली है, ये खाली है। यहाँ पर खड़े होकर इतना अच्छा लग रहा है। तो ये चिपी जो एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में। तो शुरुआत में तो मुंबई से फ्लाइट्स आएंगी और बाद में फिर धीरे धीरे अलग अलग रीजन से फ्लाइट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा करने से मुझे लगता है थोड़ी कनेक्टिविटी और ईजी हो जाएगी। स्पेशली कोई मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके भी यहाँ पे आसानी से आ सकता है। वैसे तो गोवा भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गोवा बॉर्डर यहाँ से कितना होगा? अराउंड 55 किलोमीटर यहाँ से गोवा बॉर्डर। जस्ट 55 किलोमीटर। और मुंबई से हम काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए, ऑलमोस्ट 525 किलोमीटर के आसपास, है ना। ग्रेट, अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। सच अ नाइस एक्सपीरियंस। तो अब प्रसाद, हमने आज की रात की प्लानिंग तो करी हुई है, हम वेंगुर्ला में नाइट स्टे करना चाहते हैं। अब अगले 2-3 डेस्टिनेशंस बताओ कैसे रहेंगे? अब सर यहाँ पे एक परुड़े बोल के विलेज है, वहाँ पे मेरी खुद की पसंद की एक जगह है। एक सैक्रेड फॉरेस्ट है, हमारी भाषा में उसको देवराई बोलते हैं। तो वो जंगल जाके देखेंगे। और उसके बाद एक एग्रो टूरिज्म का मॉडल है, माचड़ी फार्म स्टे बोल के, वहाँ पे जाएंगे और लंच करेंगे। ग्रेट, चलो चलेंगे। यस सर। जैसा प्रसाद ने कुछ देर पहले बताया, हम सेक्रेड फॉरेस्ट विजिट करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? देवराई बोलते हैं। देवराई। पहले आप यहाँ का माहौल देख लो क्या है। ऑलमोस्ट हमें 10 मिनट हो गए खड़े हुए।
एक भी स्कूटर या कार यहाँ से नहीं निकली। जैसा हमने पहले भी दिखाया था ना कि प्लेटो के ऊपर ये बारिश के बाद जो घास उगाती है, तो वो सीन यहाँ पर भी है। ये जो पूरा एरिया हम रत्नागिरी से कर रहे हैं, हाँ। जब से हमने पेट्रोग्लिफ देखे तब से मैं देख रहा हूँ कि प्लेटो रीजन काफी बड़ा है। यस सर। और अभी तो ऐसा नहीं समझ आता है, लेकिन अगर कोई पत्थर लेकर रगड़ेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से काला हो जाता है, हाँ, हाँ, तो लेटराइट स्टोन दिखती है, मतलब लाल रंग हो जाता है उसका। चलो चलेंगे। यस सर। कहाँ से? यहाँ से प्लाटू से ही जाने का है हमको। आओ जी। वो सामने वाले फॉरेस्ट में। चलो चलो। सर अब हम फॉरेस्ट में एंटर किए हैं। ये फॉरेस्ट में से एक छोटा सा स्ट्रीम जाता है, ये जो नदी है। तो कोंकण में क्या है ना सर, जो फ्रेश वाटर है ना, उसको सेंसिटिव माना जाता है, बहुत सेंसिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डेंस फॉरेस्ट है, सब प्रकार के ट्रीज यहाँ पे जो नदी के बाजू में रहने चाहिए। और वैसे ना एक चीज और है, अब प्लेटो के ऊपर ट्री खड़ा हुआ, यही अपने आप में बड़ी बात है। यस सर। है ना? और ये सब हाँ। मजबूत पेड़ है। हाँ सर, ये सुरंगी बोल के एक फूल है, उसका पेड़ है, बहुत रेयर है और ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। अच्छा। मतलब सह्याद्री में। तो ये आप देख सकते हो, इसको अभी फूल नहीं आया है, अप्रैल मई के मंथ में इसको फूल आता है। ये पूरा फॉरेस्ट को एक अलग ही फ्रेग्रेंस रहता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, कुछ देर पहले हमने देखा था ना, एक प्लेटो का पानी इकट्ठा होके जा रहा था और यहाँ पर बड़ा हो गया। अभी कैसे जाएंगे वहाँ पर? सर नाले के साथ साथ ही ऐसे आगे जाना है। तो मतलब मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? जूते पहने हैं मैंने, क्या करें तो? अब तो जाने की इच्छा फुल है, तो जंप करने का क्या तरीका है? जंप करने का तरीका सर वहां से आ जाएगा, इधर से। हाँ आओ, उधर से आएगा। आप उधर से आओ, आगे हाँ, से। नहीं रखो। बताओ कैसे जबरदस्त एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आगे इधर, लवली। अभी कहाँ जाएंगे? तो ये रिवर के बाजू का फॉरेस्ट है। ओहो, बताओ, Yes. कम से कम 2 से 2.5 फीट तक नीचे दिख रहा है। कमाल होगी। वो देखो नीचे 2 पत्ते गिरे हुए हैं, कितने साफ दिख रहे हैं। एकदम। आर पार क्रिस्टल और क्लियर। फिशेस भी है उधर। हाँ, छोटी मच्छी भी है यहाँ पर। छोटी। अभी देखो सीन ये है कि अचानक बहुत ज्यादा तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। तो हम सोच कर तो ये आए थे कि यहाँ से फॉरेस्ट के अंदर अंदर जाते हुए आगे चलकर पॉन्ड है ना, हाँ। पॉन्ड तक जाएंगे। लेकिन अभी कैसा, मेरे जूतों के अंदर चला गया पानी। पहली बात, मेरे को जूते पहन के नहीं आना चाहिए था, कुछ सैंडल पहन के आना चाहिए था। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। तो आगे जाएंगे ना तो थोड़ा दिक्कत ये होगी कि यहाँ पर थोड़ा स्लिपरी है, तो अच्छे से ग्रिप नहीं मिल रही है बरसात की वजह से ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वापस बाहर की ओर चलते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो मैंने देखा है उससे मुझे इतना समझ में आ गया है कि अगर आप इस एरिया में कहीं पर भी हो तो आप सेक्रेड फॉरेस्ट आओ, अच्छा रहेगा। किसी के साथ आओ तभी पहुंच पाओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और इस फॉरेस्ट की जो मेन बात मुझे समझ में आई है, करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आमतौर पे ना प्लेटो में पेड़ होना थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट नहीं है। यस। तो पहले लोगों ने जब यहाँ पेड़ उगाए होंगे यस। तो उनकी शायद ये इच्छा हो सकती है कि कोई पेड़ आगे चल के ना काटे, तो तब से सेक्रेड फॉरेस्ट करके। फॉरेस्ट एकदम राइट है सर आपका। क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ बचे रहेंगे ना ऐसे प्लेटो पे, तो वो पानी को रोक के रखने का काम करेंगे। यस, एक कैनोपी बनता है, उसके लिए पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और उसका इवापोरेशन भी नहीं होता। हाँ, पानी रुका रहेगा। मज़ा तो आया यहाँ पर आके, इसमें कोई शक नहीं है। चलो अब हम वापस अपनी गाड़ी की ओर चलते हैं
और अब हमारा अगला डेस्टिनेशन माचली। माचली फार्म स्टे। यहाँ से कितना दूर है? सर यहाँ से एक 7-8 किलोमीटर है। चलो। हमारा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि माचली होम स्टे देखेंगे, फिर हम लंच करेंगे, लेकिन अभी टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने होम स्टे विजिट स्किप कर दिया। अब हम 5 किलोमीटर आगे यहाँ पर आ गए हैं लंच करने के लिए। Yes. थोड़ा बताओ इस जगह के बारे में, हम कौन से तालुका में हैं? सर ये वेंगुर्ला तालुके का मापन गांव है, थोड़ा सा बाजार जैसा है यहाँ पे। पहले हम मालवन तालुका में थे। यस, अब वेंगुर्ला में है। तो ये पूरा जो कोस्टल साइड है हाँ, सिंधु दुर्ग की, इसमें हाँ। कितने तालुका हैं? कोस्टल में 3 है, देवगढ़, मालवण और ये वेंगुर्ला लास्ट। हाँ। ये सीधा गोवा तक वेंगुर्ला। जिस इटरी में हम रुके हैं ना खाना खाने के लिए, अभी यहाँ गाड़ी रोकने के बाद पहले मैं सोच रहा था कि अगर किसी को नहीं पता तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक बड़ा ऐसी इटरी है जिनका बड़ा नाम है इस एरिया में। Yes. है ना? तो इनका नाम है भोगटे। भोगटे मेस। भोगटे मेस। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमने लंच में अपने लिए फिश थाली ली है। देख लीजिए आप क्या क्या है। सोल कड़ी, ये कौन सा फिश है? सौंदड़ा। सोनदाड़ा। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? हाँ, इसको फॉल स्टैबली भी बोलते हैं, सिल्वर क्रॉकरी भी बोलते अच्छा, ये क्या गोभी की सब्जी? हैं। हाँ, और प्रॉन्स प्रॉन्स और सैलेड। यस, और Lovely. सोलकड़ी। मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि जब आप कोंकण में सफ़र कर रहे हो तो लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में नहीं होती सोलकड़ी लेकिन लंच और डिनर में पक्का आपको हर जगह मिलेगी और डाइजेशन के लिए बड़ी काम की चीज़ है। एक बात है, आलू गोभी की जो सब्जी है ना, उसमें नारियल का जो टच है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना स्वादिष्ट है। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि खानावल का मतलब है जैसे हम बोलते हैं ना ढाबा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है वो खानावल है। खानावल। उसके आगे नाम लगा दो हरीश वाली खानावल, मतलब हरीश वाली का ईटरी। यस, ऐसा ही है ना? वेरी टेस्टी। क्या बात है, क्या प्रॉन्स में टेस्ट है। प्रॉन्स की फ्रेशनेस का तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे कोस्टल रीजन में फ्रेशनेस तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड है। मेन बात है, हम जिस रीजन में ये टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ का स्वाद के लिए तो बड़ी दूर दूर तक चर्चे हैं। ये कौन सा मसाला लगा रहे हैं जो इतना स्वाद आ रहा है हमारे को? कुछ उसमें बताओ। कोकम भी है, उसको राइस का फ्लोर लगाया है, राइस का आटा लगाया है, और उसमें मसाला तो मालवणी यूज किया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो जो खटास है वो कोकम की है। यस, लवली। इसका भी टेस्ट कितना मस्त है। छोटी छोटी हरी मिर्च काट के डाली है, बाकी बेहतरीन। ऐसा फिश करी का टेस्ट ना पिछले 12 दिन में मैंने एक बार भी नहीं लिया। ये अलग ही चीज़ है, एकदम अलग चीज़ है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा फिश करी में इतनी खटास नहीं होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि आपको पता लगे खटास है। इसमें खटास फुल है, नारियल तो गोज विदाउट सेइंग, तीखापन भी। और कुछ यूनिक मसाला है जिसको आपने बोला मालवणी मसाला बोलते हैं। ये बड़ा यूनिक है, और ये मसाला कोई साधारण मसाला नहीं है, ये इनकी कोई रेसिपी है। मेरे को प्रसाद ने बताया था कि तिरफल बोलते हैं इसको? तिरफल, यस, स्पाइसी। हाँ, शेजवान पेपर, इसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे फिश करी बनाने में, लेकिन वो है ना कि जिसका जैसा हाथ बैठा हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मैंने ना, मुझे अब एक प्लेट प्रॉन्स और दे दीजिए, और ये भी एक प्लेट दे दीजिए। फिश करी तो बहुत स्वाद है। जब तक और फिश करी आ रही है तब तक सोल कड़ी टेस्ट कर लेते हैं। ये आप टेक्सचर देख लीजिए कैसा है। पिछले 12 दिन में मैंने इतनी सोल कड़ी पी है जितनी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पी। सोचो, मतलब इतने बड़े जीवन में नहीं पी जितनी पिछले 12 दिन में पी ली। तो मेरे को जगह जगह का एक टेस्ट का आइडिया हो गया कि कहाँ कैसा स्वाद था।
सोलकढ़ी की मैं जितनी तारीफ कर लूंगा ना शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना मेरे को बढ़िया टेस्ट आ रहा है। कोकोनट मिल्क, कोकम के साथ साथ वो जो अदरक लहसुन की कहानी है ना, उसकी बैलेंसिंग बहुत शानदार है। और अब हमारा क्या प्रोग्राम है फूड फिनिश करने के बाद? सीधा वेंगुर्ला में जाएंगे। वेंगुर्ला यहाँ से कितना देर का रास्ता है? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा ना। हम लोग ने अभी तक जो लाइट हाउस विजिट करे हैं उसमें हम ऊपर कहीं नहीं जा सके। तो प्रसाद का कहना ये है कि शाम के समय ना वेंगुर्ला लाइट हाउस में आप ऊपर जाना अलाउड होता है, तो वो हम जाके चेकआउट करेंगे। तो वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और आज से पहले ना मैं किसी भी लाइट हाउस के अंदर नहीं गया, तो हमेशा मैंने लाइट हाउस को बाहर से ही देखा है। कुछ ना कुछ कारण की वजह से जब मैं जाता हूँ तो लाइट हाउस बंद होता है। ठीक है जी, तो आपसे हम अब मुलाकात करेंगे वेंगुर्ला पहुंचकर। कितनी देर बाद? 1 घंटे बाद। 1 घंटे। डन है। हम वेंगुर्ला पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ना टोटल 3 अट्रैक्शंस हैं। एक आपने बताया लाइट हाउस। इस समय हम लाइट हाउस के बाहर ही खड़े हैं, सी बीच और पोर्ट। तो सबसे पहले लाइट हाउस चलकर विजिट करते हैं। सामने ही लाइट हाउस है, आइए जी। अब आप देखो हाइट से सी व्यू कैसा लग रहा है। ओ मैन, व्हाट अ व्यू। अगर मैं एक एंगल की बात करूं तो यहां पर खड़े होके अरेबियन सी मैं कम से कम 210 डिग्री देख पा रहा हूं। तो आप देखो ये जो पहाड़ है जहां पे लाइट हाउस है, ये ऑलरेडी हाइट पे है और उसके ऊपर लाइट हाउस का टॉप फ्लोर। इस समय देखो बारिश का मौसम है, बरसात कभी भी हो सकती है 5 या 10 मिनट के अंदर। तब तक मैं आपको लाइट हाउस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आज की तारीख में भी और पहले भी शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस का बेसिक पर्पस हुआ करता था। अब लाइट हाउस में क्या है, रात के समय तो लाइट जलती है और उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके माध्यम से जो सेलर होते हैं वो समझ जाते हैं कि लाइट हाउस की लोकेशन क्या है, क्योंकि उनका अपना चार्ट होता है फॉलो करने के लिए। और डे टाइम में लाइट हाउस की जो बिल्डिंग होती है, मैं टावर की बात कर रहा हूँ, वो टावर का भी ना कोई एक यूनिक शेप होती है। कभी 5 तरफ, कभी हेक्सागन, कभी ऑक्टागन, और उसके अंदर भी कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके थ्रू सेलर समझते हैं कि लाइट हाउस कहाँ है। ऑब्वियसली वो लोग बाइनोकुलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आप एज ए टूरिस्ट आते हैं तो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के आसपास तक आप कभी भी आ सकते हैं। इनका स्टाफ से आप परमिशन लेके ऊपर लाइट हाउस विजिट करने आ सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे को अभी याद आ गया, जब मैं चेन्नई गया था ना, तो तब मैंने लाइट हाउस के ऊपर से सी व्यू देखा था। पहले मैं सोच रहा था मैंने कभी नहीं देखा, अब ध्यान आ गया एक बार देखा हुआ है। तो अब ये व्यू हमने देख लिया है। अब हम सी बीच की तरफ चलते हैं और उसके बाद पोर्ट देखने भी जाएंगे। लाइट हाउस से बीच जाने का ये रास्ता है जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। ये अंदाज में 150 से 200 स्टेप्स हैं। आइए जी। कुछ सीढ़ियाँ उतरकर हम वेंगुर्ला जेट्टी पॉइंट तक आ चुके हैं। पिछले 5-10 मिनट से हमारी इनसे बात हो रही है। आप वेंगुर्ला के रहने वाले हो? जी हाँ, मैं यहाँ का ही हूँ। अच्छा, कुछ बताओ। मैं यहाँ पर जब आया था ना तो मेरे माइंड में था कि हम एक एक्टिव पोर्ट देखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के पता चला कि ये जेट्टी पॉइंट और पोर्ट एक ही है। हाँ, एक्चुअली ये इस जगह के बारे में कुछ बताओ। ये एक्चुअली पहले एक्टिव हुआ करता था ड्यूरिंग डच टाइम, अराउंड 17th सेंचुरी में। यहाँ पे डच लोग आया करते थे और उनका गुड्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। तो जब ये बहुत ही एक्टिव था, यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आते थे। और यहाँ पे ही पीछे साइड एक डच वखार करके, मतलब डच फैक्ट्री, उन्होंने वो भी वहाँ पे बनाया था। लेकिन उसके बाद जब ही डच का कंट्रोल यहाँ से चला गया तो उसके बाद ये पोर्ट इतना एक्टिव नहीं रहा। अभी ये जस्ट मछुआरों के लिए पोर्ट यूज़ होता है और यहाँ पे मच्छी जो है सेल होता है। तो ये सामने स्ट्रक्चर देख के लग रहा है पुराना स्ट्रक्चर है। हाँ, ये सब पुराना स्ट्रक्चर है। थोड़ा थोड़ा उसको कभी कभी रेनोवेट किया गया था, लेकिन अभी क्योंकि ये इतना एक्टिव नहीं है तो उसके वजह से ये अभी इसका कंडीशन ऐसा ही है।
और यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे आपने क्रॉफर्ड मार्केट का तो नाम सुना होगा। मुंबई में। हाँ, तो एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया 3 क्रॉफर्ड मार्केट है, तो उसमें एक मुंबई में, एक कोलकाता में और एक यहाँ पे वेंगुर्ला में भी है। अच्छा। हाँ, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वेंगुर्ला मार्केट है यहाँ से थोड़े ही दूर में, 5 मिनट में, तो आप वहाँ पे जाके विजिट करके वो भी हाँ, बता रात में हम इधर ही रह रहे हैं तो कल मॉर्निंग में जा सकते हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने अभी पिछले 5 मिनट के अंदर ही नोटिस करी है। अभी तो देखो हम जेट्टी की तरफ खड़े हैं, वहाँ पर समुद्र का जो लहरें हैं वो उठती हुई जो दिखाई दे रही है ना, तो वहाँ यहाँ पर खड़े होकर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जी जी जी। तो मुझे लगता है टूरिस्ट यहाँ आकर आधा 1 घंटा ज़रूर बिताते होंगे। हाँ। इस समय भी देखो शाम का समय है, सूरज ढल चुका है और 10 मिनट के अंदर अंधेरा हो जाएगा। अभी भी काफ़ी टूरिस्ट हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। टूरिस्ट नहीं कह सकते, ये लोकल्स ही हैं। हाँ यार, लोकल्स मुझे हैं। इनको देख के लग नहीं रहा कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस आए हुए टूरिस्ट हैं। नाइस प्लेस। या अच्छा है, आप अगर वेंगुर्ला आएंगे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए शाम के समय आओ या एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। चलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, स्पेशली इन्फॉर्मेशन आपने जो दी, सो नाइस। फिलहाल अपने लिए रहने की एकोमोडेशन यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ रहना है, और उसके बाद लास्ट में बाय बाय। वेंगुर्ला में रहने के लिए हमने एकोमोडेशन होटल गजाली में ली है। कुछ देर पहले हम जेट्टी पॉइंट पे थे, वहाँ से पास ही ये होटल है। आज के दिन में इनके पास सिर्फ एक ही एकोमोडेशन अवेलेबल थी, ये बड़ा रूम जहाँ पर अभी हम हैं और हमने अपने लिए रूम लिया। इसका टैरिफ 4000 रुपीज़ है। कम टैरिफ में भी रूम अवेलेबल हैं, लेकिन आज अवेलेबल नहीं थे। एनीवेज, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिन्होंने एक बार के लिए मेरा दिल जीत लिया। मेरे को बहुत मज़ा आया। तो कुल मिला के इंजॉयबल डे। अब कल का प्लान ऐसा रहेगा कि सुबह हम वेंगुर्ला बीच देखेंगे और उसके बाद घूमते घूमते कोशिश करेंगे कल का नाइट स्टे हम सावंतवाड़ी में करें। और अब हमारी जर्नी के आखिरी 2 या 3 दिन ही बाकी हैं। उसके बाद हमारा ये कोंकण टूर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही गोवा पहुंच जाएंगे कोंकण टूर एंड हो जाएगा। चलिए, अब आपको मैं यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर योर टाइम। अरे प्रसाद भाई, कहाँ चले गए? लो जी, हम बीच साइड तो आ गए हैं और ये जगह कितनी मस्त लग रही है। प्रसाद भाई, ये सामने तो समुंदर है, वो तो समझ में आ रहा है। यस। ये क्या नदी है? ये नदी और उसका बैक वाटर है। ये जैसे हमने देवबाग में देखा था, हाँ हाँ, वही संगम है इधर। वही मैं सोच नदी रहा और था। समुद्र। उफ, तो इसका मतलब है वो सामने कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा हाँ, लग रहा है हमको। हाँ। तो समुद्र और ये नदी, वहाँ खड़े होके सामने आप संगम देख रहे हो। यस यस यस।